अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी काबिल हैं और हमने सोचा कि उनके साथ एक सेशन किया जाए। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हर क्लास में टॉप किया है, हर सेमेस्टर में इन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी डिग्री के हवाले से कुछ इनसे सवालात किए जाएँ, इस डिग्री का स्कोप क्या है और ये इन फ्यूचर क्या करना चाह रहे हैं, इनके क्या गोल्स हैं। तो आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके कीमती वक्त का। ज़ाहिर बात आप लोगों ने स्टडीज़ भी करनी है और आपका हमने कीमती वक्त लिया है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आप में से कोई जो भी वॉलंटियर करना चाहे कि जेंडर स्टडीज़ जो हमारा डिपार्टमेंट है या जेंडर स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या स्कोप होता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लाइबा अकरम। लाइबा, मुझे बताइएगा कि कौन से सेमेस्टर में आपने टॉप किया है? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया था। जेंडर स्टडीज़ जो एक सब्जेक्ट है या फिर ये जो फील्ड है, ये करियर में कौन कौन से मौके फ़राहम करती है स्टूडेंट्स को? जेंडर स्टडीज़ बेसिकली हमारा जो ज़्यादातर स्कोप हमें नज़र आता है वो एनजीओज़ के साथ आता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओनाइजेशन, सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा हम जेंडर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके साथ वी कैन बी ह्यूमन राइट एम्बेसडर्स। इंटरनेशनल एनजीओज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो कि ओवरऑल इंटरनेशनली ह्यूमन राइट एम्बेसडर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली इसके अच्छे मौके मिल जाते हैं। और सबसे मेन रीज़न जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है ना, उसमें आप अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को मिला के एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ में से एक गोल तो चूज़ किया होगा कि हाँ मेरे पास ये है कि मैंने इस तरफ ही जाना है। फॉर एग्जांपल एनजीओ को ज्वाइन करना है, आपने किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग करनी है, क्या करना चाहती हैं? बेसिकली मुझे जेंडर स्टडीज़ को एज अ प्रोफेशन बनाना एक एम नहीं रहा था। आई चूज़ जेंडर स्टडीज़ बिकॉज आई वांट टू डेवलप अ लेंस थ्रू विच आई कैन सी सोसाइटी। तो मेरे पास एक वो लेंस है जिससे मैं अपनी सोसाइटी का एनालिसिस कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं और एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बैठे एक ही ड्रामा देख रहे होंगे, मेरा लेंस उसको डिफरेंट तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उसके डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर रहा होगा। मुझे पता चल रहा होगा कि सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम जो ड्रामेज़ आ रहे हैं, जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, या जो एक बात है वो किस तरह से हमारा माइंडसेट बना रही है, किस तरह से हमारी जो कल्चर है उसको शेप कर रही है। अगर आप मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होगी, फॉर एग्जांपल हम घर में कह देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, वाई, मतलब अब इस सब के लिए नॉर्मल है, हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं, किसी के लिए भी एक और किसी के लिए ये एक बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल अगर कोई किसी को कह रहा है। बट फॉर अ जेंडर स्टडी स्टूडेंट शी इज और ही इज जेंडर सेंसिटाइज्ड, तो वो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करेगा। एटलीस्ट वो अपने बच्चे को नहीं बताएगा कि भाई तुम लड़के हो तो तुमने रोना नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलेंगे, लेकिन वाकई में बता दीजिए लड़के रोते हैं? हाँ, मैंने देखा है रोते हुए भी। क्या नाम है जी आपका? अलीहा। अलीहा, मुझे बताइएगा कि जेंडर स्टडीज़ कानूनी निज़ाम को किस तरह से बेहतर बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या रोल प्ले करती है? सबसे पहले तो ये कि मतलब हमारे यहाँ जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका आइडिया नहीं है किसी को या उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सबसे पहला जो है कि वो काउंसलिंग रूरल एरिया में वुमेन की, ताकि उनको उनके राइट्स का बताया जाए और उनको ऐसे लॉज का बताया जाए कि जो एग्जिस्ट करते हैं, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो कम से कम उनको अप्रोच कर सकें, या फिर उन लॉज के थ्रू जो है वो अवेयरनेस बहुत कम है, आप ये कह सकती हैं। आपके ख्याल में अब वक्त की जिद्दत जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो क्या इसमें कोई फ़र्क आया है कि जो वुमेन्स के राइट्स उनको मिल रहे हैं? अगर हम देहात की बात नहीं करते हैं, जस्ट हम बात कर रहे हैं, किसी शहर की बात कर रहे हैं, तो कैसा हो रहा है? जी, शिफ्ट आया है कि वुमेन को उनके राइट मिल रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन की बात कर लें तो एक बहुत बेसिक राइट है जो कि अब जो टाइम आ रहा है या जो टाइम गुजर गया है, या अगर कुछ साल पीछे चले जाएं हम, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट जो है वो वुमेन की बहुत ज़्यादा हुई। एनीहाउ, लेट्स टॉक अबाउट योर क्लास। ठीक है, अभी ये इसी की बात कर लेते हैं। आपकी क्लास में कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कितने मेल स्टूडेंट्स हैं? हमारी क्लास की अगर बात की जाए तो हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 22 to 23 गर्ल्स हैं और मेल्स और 10। मतलब इसमें भी आप ये देखें कि रेशो ज़्यादा है ख़वातीन की। तो ख़वातीन मेरे ख्याल में मर्दों से वो जो एक वर्ड कहा जाता था शाना बशाना काम कर रही हैं, तो इस वक्त ख़वातीन बिल्कुल उसी तरह आगे मूव कर रही हैं जिस तरह उनको करना चाहिए था।
जी, जी। मैं बात करना चाहूँगी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। बेसिकली जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिसीज़ बहुत डिफाइंड है, उनमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी की गई हैं, बट जैसा कि अलीहा ने भी हाईलाइट किया था, वी डोंट नो अबाउट आवर राइट्स। अगर हम यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स भी हैं, वी हैव स्टडीड लॉ, लेकिन हमें ऑल टुगेदरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। एंड आई वुड लाइक कि हमारे जो बेसिक कोर्स है, सिलेबस है स्कूलिंग का है, जो मिडल में कर लें, प्राइमरी में कर लें, फंडामेंटल होना हाई चाहिए, पार्ट स्कूल में होना ये चाहिए एक आपका। सब्जेक्ट हो, चाहे ऑप्शनल हो, नेसेसरी ना हो, वो कंपलसरी ना भी हो सिलेबस, लेकिन वो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। और हर स्कूल में इसकी ट्रेनिंग टीचर्स को भी दी जानी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी दी जानी चाहिए, ताकि फ्रॉम चाइल्डहुड हमारे जहन में हमें हमारे राइट्स का आप बात कर रही हैं ना पता सिर्फ हो। अपने एक डिपार्टमेंट की, आप बात कर रही हैं स्कूलिंग लेवल से हमें हर बच्चे को राइट्स का पता होना चाहिए अपने। और दूसरा, जिस तरह चाइल्डहुड की एजुकेशन की बात हो रही थी, तो वी सी के प्राइमरी स्कूल्स तक मेल रेशो जो है वो ज़्यादा है और फीमेल्स की रेशो कम है, लेकिन जब भी हम हायर लेवल्स तक आते जा रहे हैं तो यहाँ पे फीमेल की रेशोज़ बढ़ती हैं और मेल्स की कम होती हैं। प्रायोरिटीज़ पेरेंट्स की अभी भी फ़ीमेल की एजुकेशन हासिल करना नहीं है। बेसिकली अब क्योंकि मेल ज़्यादातर ड्रॉप हो जाते हैं या वो अर्निंग साइड पे चले जाते हैं, माँ बाप का बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, किसी को खेती बाड़ी करनी है क्योंकि ही इज़ द अर्नर, दैट्स वाई बेसिक कुछ रीजंस की वजह से उसको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी फीमेल की रेशोज़ भी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा नज़र आ रही है। राइट। राइट्स के हवाले से देखा जाए तो जैसे दोनों मेल्स एंड फीमेल्स का इक्वली, मतलब अगर हम इक्वली पर्सपेक्टिव से इनको देखते हैं तो इक्वली लॉ एंड ऑर्डर इन पर बनने भी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर किसी न किसी यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी न किसी फील्ड्स के अंदर मेल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फीमेल्स के लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आपको इक्वली रखना चाहिए। आप इसकी बात करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इसको ख़त्म करना है हमने। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सबको बिल्कुल मतवाजन रखना है और इक्वल राइट्स देने हैं सबको। बिल्कुल ऐसे। गुड। अब अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे। जी, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, बताइएगा आप क्या समझते हैं कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स जो होते हैं इसमें जेंडर स्टडीज़ का कितना रोल है, क्या किरदार अदा कर सकता है ये? आई थिंक सबसे पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, ये शऊर आना चाहिए अवाम में कि जेंडर स्टडीज़ एग्जैक्टली है क्या। लोग इसको एसोसिएट कर देते हैं सिर्फ एक फेमिनिज़म के वर्ड के साथ कि अगर आप इफ़ यू वांट टू बी अ फेमिनिस्ट और इफ़ यू वांट टू स्टडी फेमिनिज़म यू हैव टू स्टडी जेंडर स्टडीज़ स्पेसिफिकली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी की भी सोशली किसी को भी तैयार करना चाहते हैं, सोसाइटीज़ की नॉर्म्स बनाना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत अहम किरदार है। अगर क्राइम्स के हवाले से देखा जाए तो आई गेस अब हर डिपार्टमेंट में, इवन कि पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी जेंडर सेंसिटाइज्ड पर्सनस हैं जो कि डिफरेंटली जेंडर्स को डील करते हैं, डिफरेंट Absolutely, you जेंडर्स was talking about खिदमत मराकिज़। या ऑफ कोर्स जैसे फीमेल्स के कुछ क्राइम्स को फीमेल्स ही समझ सकती हैं। बिल्कुल, ये सही बात कर रहे हैं कि जैसे जेंडर बेस्ड क्राइम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ख़वातीन का नाम लिया जाता था, अब से पहले की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, तो अब अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रांसजेंडर है तो वो उसके ऊपर भी वायलेंस होता है, तो उसको डील करने के लिए भी अब एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, बेसिकली मैं आपको ऐड ऑन करता जाऊँ इसमें, उसका नाम विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है, उसको जो डेजिग्नेशन दिया गया है, तो वो उसी केसेस को डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें इन फ्यूचर कि ये वाली जो सोसाइटीज़ हैं ये इसमें ऐड ऑन नहीं की गई अभी तक, तो वो कौन सी हो सकती हैं? ज़्यादातर केसेस आते हैं रूरल एरियाज़ के, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स के बहुत से राइट हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो उन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिपार्टमेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसे ही है। आपको अवेयरनेस नहीं होती। अब बिल्कुल वहाँ इस की जो तरह खातून access उसको नहीं है नहीं ना। पता ना, एक्सेस न्यूज़ को ये नहीं पता ना कि मैंने इस थाने में जाना है, किससे मुलाकात हाँ करनी जी, है, बिल्कुल। मैंने अपना मसला किससे डिस्कस करना है। ऐसे ही है। एटलीस्ट आप उस गांव में कोई वहीं पे नुमाइंदा बना दें, जी, बिल्कुल। खुद से आप ये Social workers। जैसे कहते हैं वॉलंटियरली आप ये काम जी, कर सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट जेंडर स्टडीज़ इज डूइंग इन द सोसाइटी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, वो ये है कि जेंडर स्टडीज़ की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई आप लोग सिंबल बनाना चाहें तो क्या सिंबल हो सकता है? ऑलरेडी मौजूद होगा, कुछ क्रिएटिव हो आपके माइंड में? मेरे माइंड में जो चीज़ है वो ये कि मतलब हाथ का सिंबल, एक मेल का हाथ और एक फीमेल का, ठीक है। और वो एक रेनबो में हो, प्रेजेंट हो रहा हो, जी। ऊपर रेनबो हो, नीचे हाथ मेल का और फीमेल का हो, तो इसमें मतलब इक्वलिटी सभी आ जाते जी, हैं। इक्वल। बड़ा अच्छा इनके साथ इंटरेक्शन रहा और बड़े अच्छे सवालात इन्होंने जो मैंने किए, इनके जवाबात दिए, सजेशंस बड़ी अच्छी थी और वाकई में दीज पीपल आर टॉपर्स। तो अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनसे कुछ अब मज़े के सवालात करेंगे, इनको गिफ्ट भी तो देने हैं ना, हमारे साथ रहेगा है इनको।
चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। अब मेरे ख्याल में उस सेगमेंट की तरफ चला जाना चाहिए जिसमें अगर कोई सही जवाब देता है तो उसको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। सवाल मेरा ये है पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से। उसमें एक ऑप्शन होता है लाइव लोकेशन का। आप लोग बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? एनीवन? जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया इनको। जी सर, उसमें एक तो आप लाइव चैट कर सकते हैं। दूसरा जब लाइव लोकेशन के अंदर लाइव चैट कर सकते हैं। जी सर, मतलब विमेन सेफ्टी ऐप में नहीं कर सकते इनको, उसी पे इसका फीचर नहीं है ये। आप बताएं दोबारा, कैटेगरीज मैंने उसमें डिफाइन की हैं कि 1 लाइव 5 पे लोकेशन। आप कॉल करते हैं। आपने चुप रहना है, आपने चुप रहना। सर्टेन फीचर है एक लाइव लोकेशन का। जी सर, लोकेशन क्या क्या कैटेगरीज हैं उस लोकेशन में? क्लू है आपको, लोकेशंस क्या कुछ होता है उसके अंदर? जब आपने लोकेशन शेयर कर दी तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आपके साथ वो अप्रोच कर लेंगे आपकी लोकेशन को एड्रेस करके। वो मैंने उसमें कैटेगरीज पूछी हैं। उसमें अब मैं अगर आपको ज़्यादा क्लियर बताऊंगा तो वो फिर जवाब आपको पता चल जाएगा। एनीवन? जी जी जी। अच्छा, उसमें जो लोकेशन में ऑप्शंस हैं उसमें लोकेशन को शो करता है कि कौन सा एरिया जो है वो सेफ़ है और कौन सा एरिया सेफ़ नहीं है। गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने जी। इनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाए, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। ये पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से आपको दिया जा रहा है सही आंसर करने पर। ख़वातीन से रिलेटेड सवाल था, जवाब तो ठीक आना ही था। चलिए हम मर्दों से कुछ सवाल भी कर लेते हैं। मर्द नहीं, सभी आप लोग। फिर मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँगा तो आप लोग ये ना हो कि मुझे कोई ना कोई आगे से आंसर करें। तो अगला सवाल मेरा ये है कि 15 पे कॉल की जाती है। आप लोगों के माइंड में आता है कि 15 पे कॉल करें, किस तरह की कॉल्स की जा सकती हैं 15 पे? एनीवन? मैं क्लू पहले दूँ आप लोगों को, क्लू बहुत ज़रूरी है। 15 पे कॉल अक्सर हम लोग करते हैं, किस टाइप की कॉल्स की जा सकती हैं 15 पे? इनको माइक दे जाए। कैटेगरीज मतलब हम किस तरह की कॉल कर सकते हैं? हाँ 15 पे फेक कॉल्स हो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। एमरजेंसी कॉल्स, एमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी में मतलब आप यही कॉल कर सकते हैं, मतलब इन केस ऑफ थेफ्ट, चोरी की सिलसिले में, मतलब आप एकदम से चलें ये तो इसके जराइम लिए- से मुलविस जी, कॉल जी, है ना, तो बिल्कुल। ये कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं पहुंच पा रहे। पीछे एक और दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा किस तरह की कॉल्स कर सकते हैं 15 पे? कैटेगरीज आप लोग डिफाइन करें कि किस किस कैटेगरीज की हम कॉल 15 पे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फेक कॉल्स। शॉर्ट क्राइम कमिटेड कॉल्स 15 पे करते हैं ताकि जिनकी हम लोग को इमरजेंसी में फ़ौरन से मदद मिल जाए। लाइक अगर हमारी बाइक गुम हो गई है फ़ौरन से, तो हम 15 पे कॉल करके नहीं कहेंगे कि हमारी बाइक गुम गई है और हमें सहूलत फ्राहम की जाए। तो विक्टिम क्राइम्स क्रिएटेड जो कॉल्स हैं वो हम 15 पे कर सकते हैं उस पर ऑन द स्पॉट, ताकि हम लोग को बर वक्त फ्राहमी के लिए जो आपकी है इत्तला के वो लिए जैसे कि 15 पे आप ये भी कॉल कर सकते हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। मैं जी, बिल्कुल। मेरे आप क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ कि 15 पे कॉल्स हम क्यों, कैटेगरीज होती है ना 15 पे कॉल्स करने की। अब मैं क्या क्लू दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। गाड़ी है आपके पास? जी जी। गाड़ी है, खुदा ना खासे कहीं हादसा हो जाता है। चलिए वो अब हम आप नहीं इससे कर ज़्यादा क्लू नहीं मैं दे सकता आपको। जी बिल्कुल, हादसा की सूरत में हम लोग 15 पे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम नहीं लोग- करेंगे। अब उसमें- आपसे माइक लेना बनता उसमें है हम लोग मेरा। रेस्क्यू को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चले अब कोई और क्वेश्चन का आंसर करें। इनको भी नहीं पता। जी आप कर लें। नाज़रीन मैंने देखा कि काफ़ी क्लू दे दिए मैंने, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई सही आंसर नहीं कर सका। कोई 3 कैटेगरी बता दें कि हम 15 पे किस तरह की कॉल कर सकते हैं। देखिए फेक कॉल्स को तो निकाल ही देना माइंड से, फेक कॉल नहीं कर सकते। उसके अलावा इमरजेंसी में
कौन कौन सी एमरजेंसीज हो सकती हैं आपको जब आप घर से बाहर निकलते हैं? एनी 3 कैटेगरीज। इफ़ समवन इज स्टॉकिंग मी, अगर मुझे कोई स्टॉक कर रहा है तो मैं कॉल करूँ 15 पे। एब्सोल्युटली। सेकंड में या आप बात फॉलो नहीं कर पा रही। गाड़ी है आपके पास? नहीं। बाइक है आपके पास? नहीं। ओके, नहीं है। आप घर से जब निकलती हैं गाड़ी और बाइक तो होती है आपके पास? जी जी होती है। कहीं रास्ते में कोई हादसा हो जाए? हम्म, अच्छा चलें, अब मैं आगे नहीं आगे हाथ से करें ना मुझे इस चीज़ का। रास्ते में हादसा हो जाए हाँ तो क्या होता है? तो कॉल करें। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं ठीक जवाब आया जी। आप ट्राई कीजिए जी। क्राइम बेस्ड जो एमरजेंसीज़ हैं उनकी सूरत में हम कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में हम कॉल कर सकते हैं, और तीसरा जो आपने क्लू दिया था, ऑब्वियसली किसी से गाड़ी ठुकेगी तो लड़ाई होगी, उस सूरत में भी कॉल 15 पे जाएगी। चलें, कुछ तो ये पहुंच गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 15 पे आप लोग किस तरह की कॉल कर सकते हैं। गिफ्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने कुछ ना कुछ क्लू दे दिया। हादसे की सूरत में आप लोग 15 पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो आप 1122 पे कॉल करते हैं। तो इसके अलावा आप 15 पे कॉल करके भी एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। और इस तरह के कोई इमरजेंसी आपको रेस्क्यू चाहिए तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, फायर ब्रिगेड अगर आपको चाहिए तो तब भी आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड और जराइम से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन फेक कॉल्स आप लोगों ने नहीं करनी। तो गिफ्ट मेरे ख्याल में इनको दे देना चाहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये हादसे तक पहुँच गई थी, तो तीसरा ऑप्शन नहीं बताया तो इनको गिफ्ट दिया जाए। क्लैपिंग कर दें यार आप लोग। जेलस, देखें जेलस नहीं होना। अपने लिए भी आप लोग कर दें। जिनको गिफ्ट नहीं मिला उनके लिए आप सब अपने लिए भी कीजिए क्योंकि आप सब ने बहुत ज़बरदस्त हमें सजेशंस दिए हैं। बड़ा अच्छा आपके साथ गुफ्तगू रही और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत होनहार हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए करेंगे। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।